फारूक नसीम साहब नजर आ रहे हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो जी साहब, अस्सलाम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कितना सर जी? ठीक हो? कैसे हैं जी? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। साहब मैं हुणे बस गड्डी शॉप च बैठा था, मेरे टायर वैसे ही टायर मेरा फ्लैट हो गया था, तो मैं इस वजह से यहाँ पे ओहो, बैठा था। तो चलो चलें भैया, ठीक है। ठीक और है। अपना सुनाएं, खास क्या टॉपिक, हालात है न्यूयॉर्क के? कोई खास टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, मगर यूएस वालों से जाहिर बात है मुझे इंटरेस्ट होता है कि यार क्या हालात चल रहे हैं न्यूयॉर्क के, नहीं, क्या मुझे हालात। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब मैं एम्फिसाइज करना चाहता हूँ उसको ना, कि बहुत सारे कॉलर आते हैं, दे बहुत अपोलोजाइज करते हैं, हर किस्म की दलील देने की कोशिश करते हैं, जो गलत हाँ। बातें हैं उनको जायज साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। उनके लिए यही है कि आई थिंक वी शुड एथियस्ट शुड जस्ट गो बिलो द बेल्ट राइट अवे, उनको बोलें कि हाँ, ये ऐसा आप है हमें मगर। आप हमें हाँ, मोरालिटी सिखा रहे हैं। एक दफा मैं हारिस के साथ सुन रहा था उसका प्रोग्राम ना, एक बच्चा आता है उसके पास, कोई लड़का हाँ, सा है कोई नहीं, वो उसको बार बार बता रहा है कि रिलेशनशिप ह्यूमन मतलब है कि दो इंसानों में मोहब्बत होनी चाहिए, और ये कैसे हो सकता है कि आपस में जो है मतलब तलाक हो जाती है, ये हो जाती है। तो मैं ये सुन रहा था काफी देर से, मैं उसको बोला हारिस को, ही शुड हैव go straight to the point, you have a 15 wives with your prophet, what kind of relationship he had? हाँ, You're trying to teach morality to us, they should be ashamed of, लोग एग्जैक्टली। आपको, मैंने वो प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने बात की थी कि वो लौंडियों के साथ जो थोड़े से पहले किया था, मैंने इसको शेयर भी किया था वीडियो को 2-3 दोस्तों के साथ ना, लेकिन दे ऑल केप्ट साइलेंट, नोबडी हैज एन आंसर फॉर दैट। कि हाँ, मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप ये नहीं बोलें कि आप अफेंड हो रहे हैं इससे, आप ये बताएं कि इज दैट ट्रू और नॉट, ये अच्छा। सच है। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे आगे से, समझे? हाँ, वो तो बात यही है ना इसलिए कि मुश्किल हो जाता है सच का जवाब देना। सच का क्या जवाब देंगे? झूठ कितनी देर सच का जवाब देगा? सही बात है ना। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी कभी आपको या प्रोग्राम में आके मोरालिटी का दर्स दे, आपको बताया कि एथीज जो है वो ये करेंगे या वो करेंगे, हाँ, सीधा उनके ऊपर वार करें कि आप लोगों के प्रॉफिटों ने कोई ऐसे साहबी का नाम बता दें जिसने लौंडियां ना रखी। हाँ, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल है आप वो खातून की बात कर रहे हैं जो आज बहस करने आई थी। नहीं, मैंने अभी देखा नहीं प्रोग्राम में, तो अभी अच्छा, बिल्कुल आया चलें ठीक नहीं। है, ठीक है। लेकिन बहरहाल, तो मोरालिटी जो भी आपको सबक देने के लिए आए, उसके ऊपर सीधा बिलो द बेल्ट वार करें कि आप बताएं कि आपकी मोरालिटी क्या है। हाँ, आप मगर वो कई दफा फिर मुझे वो भी होता है। मैं कई दफा एक चीज मैंने देखी है कि कई दफा मुझे मेरी बेगम कई दफा कहती है कि तुमसे सवाल कोई कुछ पूछता है, तुम जवाब कुछ देते हो। बेसिकली मेरा कई दफा मोटो ये होता है कि इसको मैं समझाऊं कि यार इसके पीछे बेसिक प्रॉब्लम है क्या। कई दफा लोग खुद क्वेश्चन करते हैं, वो प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे होते कि प्रॉब्लम है क्या। तो फिर कई दफा एक दूसरी तरफ से आकर जवाब देना जो है वो भी फायदेमंद होता है कई दफा, आई गेस। तो मैं इसलिए भी ऐसा करता हूँ, डेलिबरेटली मैं कर रहा होता हूँ। नहीं, ऑल द तो डिस्कशन, जितनी भी डिस्कशन होती है, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है, कोई आपको पॉइंट ऑफ व्यू है किसी और का, लेकिन जब कोई आपको ये बोले कि एथीस्ट की मोरालिटी क्या होती हाँ, वो बिल्कुल बात है, आपकी मैं एग्री करता तो हूँ बिल्कुल। उसके जवाब में फिर आपको फिर बोलना चाहिए कि ठीक है, हमारी अगर मोरालिटी पे आपको इतराज है तो आप अपने प्रॉफिट की मोरालिटी हाँ, देखें। मोरालिटी बताएं आप बिल्कुल। अपने सहाबों की, जितने भी आपके खलीफा हैं, सब लोगों की, they were हाँ, just basically, you know, like one of the most immoral people. हाँ, ISIS जो है, एग्जैक्ट। they are basically carbon copy of those people. हाँ, एग्जैक्टली, That's what ये तो है। morality is. जो तो उनकी morality है वो वहीं से आई है, जो बिल्कुल ISIS आपकी से बन बात गई। 100% सही है। तो they should not, उन लोगों को इतना आप नहीं दें मौका या इतनी कि वो आपकी मोरालिटी पे इतराज करें। यहाँ पे भी यही होता है कि जैसे अमेरिका की पॉलिटिक्स है, जितने राइट विंगर्स हैं उनकी 2-2 3-3 जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, जैसे ट्रम्प है, या उसके हाँ, जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं, जो सोशलिस्ट जिनको बोलते हैं कि ये इमोरल लिबरल समथिंग लाइक दिस, हाँ, वो लोग ज्यादा फैमिली के लोग होते हैं जो लिबरल होते हैं, हाँ, कंपेयर टू द राइट विंगर्स के हाँ, जो जैसे जैसे अब ट्रम्प जैसे को देख लें। ट्रम्प को देख हाँ, लें। ट्रम्प मतलब अभी तो वो भांजी है कि इसकी भतीजी है जिसकी बुक आ रही है, मैरी जिसकी एक ट्रम्प। बुक आने वाली है मेरे ख्याल से, हाँ, वो ये आ सुना है गई कि है। काफी इस पे किस्से खोलने वाली है, पता नहीं अब हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, वैसे न्यूयॉर्क में क्या ट्रेंड है इस टाइम कोविड को न्यूयॉर्क लेकर? में देखें, मैं तो ज्यादा टच नहीं रहता, आई एम रियली बिजी इन माय हाँ, होल, टेल द ट्रूथ। लेकिन जो सिर्फ आई जस्ट रीड हेडलाइंस एंड आई वॉच यू गाइस ऑलमोस्ट इन अ होप दैट मे बी पाकिस्तान गेट्स बेटर। और मैं पहले भी आपको ये
अर्ज कर चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ कि आप लोग इस बात पे भी एम्फसाइज करें कि आप लोग अपनी जान को खतरे में डाल के ये काम कर रहे हैं, तो ये इस वजह से नहीं कर रहे कि आपको अपने मुल्क से नफरत है, बल्कि आपको अपने मुल्क नहीं से नहीं, ज्यादा बिल्कुल मोहब्बत 100 दफा हम ये है। बात करते हैं। समझे ना? तो ये जो नैरेटिव है जो मौलवियों ने जीता हुआ है इस वक्त, कि वो लोग पाकिस्तान से, अपने मुल्क से मोहब्बत में आपसे आगे हैं, वो लोग मोहब्बत करते हैं और आप लोग जो हैं वो नफरत करते हैं। तो बिल्कुल ये नैरेटिव जो है ना, इसको भी चेंज होना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसी वजह एग्जैक्टली। से अपनी जान को खतरे में दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं। समझे? तो ये भी बहुत एम्फसाइज करने वाली बात है कि बिल्कुल कोई ये ना एग्जैक्टली, अगर समझे। अगर अगर पाकिस्तान से मोहब्बत ना होती तो हम ये बातें कर रहे होते, अगर आपको ना होती आप ये कर रहे होते, बात आप भी ना करते। समझे ना कि दिल दुखता है ना अपने मुल्क को देख के। समझे दिल ना? आज दुखता है देखें बहुत। इंडिया से, आप कंपेयर करें इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है इस वक्त। मैं तो यहाँ पे सब, और इंडियन लोग बहुत नाइस होते हैं, मुझे इनसे कोई मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोगों को बचपन से सिखाया गया नफरतें करना उनसे, ये करना वो करना। Most of the Indians that I work with, they are very nice people. You talk nice to them, they always talk nice back to you. So it's ये जो उन लोगों ने जहाँ पे नैरेटिव बनाया हुआ है कि भाई पाकिस्तान में कि वो हिंदू ऐसे होते हैं, दिस इज जस्ट बुलशिट लाई, जिसको बोलते हैं ना कि एक बात होती है कि आप किसी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कभी भी इतने बुरे नहीं होते, वो आपकी तरफ 2 कदम आएंगे। हाँ समझे? एग्जैक्टली। और नहीं, ये आपको ये तो मुझे भी चाहिए कि अंदाजा है बिल्कुल इस बात का तो। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है कि अब जो थोड़ा बहुत इंडिया में इस वक्त थोड़ा एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, वो रिएक्शन में आ रहा है कि जो हाँ, कुछ हम लोगों ने किया है उसके रिएक्शन में है। अगर हम लोग सही हो जाएं तो वो लोग तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे हम लोग से। ये तो तो बिल्कुल मैं इस बात से आपकी 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही है। पाकिस्तान ने एक ऐसा नैरेटिव शुरू से बना के रखा है, और ये देखें हम मुझे 1965 1971 सब इन्होंने शुरू किया। हम्म, ये लोग जो, एक वो बड़ा पुराना सा जुमला है कि ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है, जो हम्म, हम लोगों को मतलब ये इंडिया के साथ जो हमारा झगड़ा है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं है, वो इंडिया से हाँ, नफरत में है। हाँ जो एग्जैक्टली। समझे ना, जो जो चीज हमें ड्राइव कर रही है इस चीज को कि हम लोग खाम खाम में उनसे पंगे लें, खाम खाम में कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसकी जानबूझ के मतलब इवन के हमारे निसाब जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें भी मतलब इतनी बुराइयां की जाती हैं इंडिया की या इसकी उसकी। तो ये ये सब चीज ब्रेन वॉशिंग है जो अब दिखा रही है रूप हमारे अब मुल्क जाहिर बात है कि आप न्यूयॉर्क में। में रहते हैं, तो अब आप यूएस में रहते हुए भी अब आप देखें, यहाँ अगर आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे तो यहाँ तो पाकिस्तानी होंगे या इंडियन होंगे। ये तो इंडियन भी जब इंडियन आपको मिलता है तो यू सी नो बहुत डिफरेंस। अच्छी तरीके से बात करते हैं सब। सरदार लोग को तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत मतलब है भी। और बाकी हिंदू लोग भी बहुत मतलब होते हैं, और मुसलमान लोग भी जो है ना इतने बुरे नहीं होते, लेकिन वो अपने मजहब की वजह से ब्रेन वॉश है। जो ज्यादातर लोग जो हैं मुसलमान, वो दे डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, मैनी ऑफ देम। लेकिन जो लेकिन जब कभी बात आ जाती है मजहब की ना, तो वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। उनकी आंखों हाँ में ना ये बात बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब आ जाती है चीज। लेकिन उसकी वजह ये है कि वो जो बचपन से ब्रेन वॉशिंग हुई है वो दैट शोज अप। वो लोग नहीं समझते इस चीज को कि ये दुनिया बदल चुकी है। अब वो दौर गुजर गया कि जब आप नफरतों के ऊपर मुल्क बना लें। पाकिस्तान किसी की मोहब्बत में नहीं बना था, पाकिस्तान नफरत एग्जैक्टली, में बना था। नफरत नहीं समझे? बना। तो ये सब चीज जो है ना इंडिया के साथ झगड़ा, या इवन के अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मुझे मिला था कि वो आप मस्जिद क्यों नहीं जाते। मैंने मस्जिद में लोग मोदी को पसंद नहीं करते वहां पे ना, तो मुझे कोई और बता रहा, मेरा दोस्त था कोई, वो मुझे बता रहा था कि वो दे हेट मोदी। ऐसे यू जस्ट नेम मी एनीबॉडी कि जिसको वो लव करते हो, किसी को पसंद करते हो। मुसलमान जो मस्जिद में है ना, हर किसी के खिलाफ, भले वो मोदी हो, भले वो कोई अमेरिकन हो, वेस्टर्न से यूरोप हो, अमेरिका हो, किसी के भी खिलाफ अदर देन देमसेल्व्स, दे वांट टू इवन लिव इन देयर पाकिस्तान ओन। के इमरान खान के भी खिलाफ ही होंगे। Yeah, they just want to live in their own juices. Basically, अपने ही juices में रहना जितना रहना चाहते हैं। They don't want to interact, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे अच्छे रवैये से पेश आए, तो वो भी आपके साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे। जितनी भी एग्जैक्टली। मुसीबतें हम लोग साजिशों के रहते हैं कि वो हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी या इंडिया ने साजिश कर दी या किसने, दिस इज ऑल जस्ट नॉनसेंस। अनलेस एग्जैक्टली। कि वो वो बोलते हैं ना कि वो ट्रबल इज नॉट अमंग द स्टार्स ब्रूडस, ट्रबल इज अमंग अस। वो एक बड़ा पुराना मतलब रोमन का था कि बोलते हैं ना कि जो 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 गर्दिश है, वो जो प्रॉब्लम है वो सितारों में नहीं है, वो वो हमारे हमारे अंदर है, अपने अंदर ही है।
तो वो ये तो दूर बिल्कुल देखने की बात जरूरत ठीक है। है, तो समझे ना? तो ये अच्छा, कहने तो की बात है। वैसे बेसिकली मैं जो एक चीज़ है वो देखता हूँ कि साउथ एशिया के जो लोग हैं, बेसिकली साउथ एशिया कुड हैव बीन मच बेटर अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये जो या है दुश्मनी ना होती, क्योंकि फिर ये 2 बड़े कंट्रीज़ थे, इनके पीछे ही चलना था दूसरों ने। जी, तो सही सही बात है। और फिर पाकिस्तान देखें, एक तो पाकिस्तान का बनना चले बन गया, उसपे मुझे इतराज़ नहीं, बल्कि इन अ लॉन्गर सेंस इट कुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन इफ पाकिस्तान हैड केप्ट इट्स कमिटमेंट के वो माइनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, और मतलब जो ओरिजिनल जिन्ना की कमिटमेंट थी हाँ, एग्ज़ैक्टली। कि भाई बेसिकली द कंट्री वाज फॉर मुस्लिम्स नॉट फॉर इस्लाम। जो हुँ, जो 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 तरीका था ना कि ऑल ओवर मुस्लिम इंडिया सपोज टू बी अ मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान वाज सपोज टू बी के बजाय इसके कि आप इसको इस्लामी रियासत बनाएं, बल्कि इट वाज सपोज टू बी के if you feel that you have been discriminated against in India, you can live in Pakistan as, हुँ, but it has to be a secular country. There's no एग्ज़ैक्टली। other way. There's no, you don't have any example. आपके पास पूरी हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मजहब के नाम पे कोई मुल्क कामयाब हो गया, कभी भी नहीं हुँ, हुआ। तो बस मेरा ये नैरेटिव यही है कि एक तो ये कि आप इनसे मोरालिटी का लेसन ना लिया करें, और बल्कि कोई हाँ, शुरू भी करे तो उसको डायरेक्ट उसके ऊपर हाँ, ये तो ठीक बात करें, है। समझेंगे? बात है कि वो सीधा हाँ, मोहब्बत की खटिया खड़ी कर दें बस। ये तो काम था कि मतलब आपको बता रहे हैं कि मोरालिटी ये, मोरालिटी वो, ये आई मीन लाइक लुक एट योर, अभी अपने गिरबान में झांकेंगे वो, हाँ, ये बिल्कुल, पहले मतलब अपने प्रॉफ़िट को तो देखें ज़रा कि आज के एग्जैक्टली। इंसान की मोरालिटी के स्टैंडर्ड पे ही वो पूरा नहीं उतरता। ये तो आई तो मीन बेसिकली, आई मीन it's too much. I mean, I don't want to get in trouble, but if you apply today's laws, you'll be in jail. हुँ, हुँ। You know, हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कुछ-कुछ अगर आज के सीधा-सीधा कानून तो की चाइल्ड अब्यूज़ अप्लाई हो जाएगा, सीधा-सीधा चाइल्ड अब्यूज़। जैसे ये दूसरा ना मतलब, तो अगर दूसरा आपके कानून, लेकिन लेकिन उनका ये होता है कि हमारे वो सीरत तैयबा, वो आने वाली दुनिया के लिए एग्जाम्पल और हमेशा के लिए जिंदगी की मिसाल है। He'll be in jail today if हाँ, what he did, you know. हाँ, So एग्ज़ैक्ट ये उनको मतलब कोई भी आपको मोरालिटी का लेसन नहीं थी इसको ना। और दूसरा ये कि मतलब ये कि इंडिया के साथ जो है ना, जो ब्रेन वॉशिंग की हुई है हम लोगों की, that's really wrong. हाँ, It's not. एग्ज़ैक्टली। राइट नाउ बेसिकली अगर आपको पाकिस्तान को मदद की जरूरत है ना, तो वो इंडिया से मदद की जरूरत है कि हाँ, उसको देखें। एग्ज़ैक्टली। मतलब इंडिया हैज अ बेसिक, so many universities and established institutions. Pakistan should just look at them, and see if they can be helped. एक डेवलपमेंट मॉडल इंडिया से लिया जा सकता है। आपके Yeah. स्टूडेंट इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा सकते हैं। पहले ही आपके लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, कई किस्म की हार्ट सर्जरीज़ के लिए जो है वो जाते हैं इंडिया। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए लोग एक वक़्त में इंडिया जाया करते थे। अब आपको That's true. I mean, India is right now basically. I हाँ, mean, there is a lot of poverty and everything. I know कि वहाँ पे भी गुर्बत हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों में है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से भी या हाँ। बराबर है या आगे। हुँ। देखिए अब यूएस जो है मेडिसिन इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है। अब आप ये ये तो क्या बात है? ये सब चीजें जो हैं, सैटेलाइट उन्होंने पीछे लॉन्च किया जिससे उन्होंने 60 सैटेलाइट एक से लॉन्च की। 60 थे कितने थे मेरे पास ये इफ आई एम रॉन्ग। एक सैटेलाइट से पता नहीं एक लॉकेट से कितने सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए। ये तो ये कहने की बात है। चलिए, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं इसका चलें फारिग सर, बैठा थैंक हूँ। यू। इट्स ठीक नाइस है ना? टॉकिंग टू यू। ठीक है जी ठीक सर। है, आ जाया कीजिए जब भी आपके पास ओके वक़्त हो। सर, खुदा ठीक है जी। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।